यहाँ से 15 पट्टी के बाद 14 से। मैं आपसे आज कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के संदर्भ में, इलाज और उसके डायग्नोसिस बनाने के संदर्भ में इस टाइम काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनमें से एक सर्जरी, कीमोथेरेपी, ये 2 सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन अभी रेडियोथेरेपी, जिसको हम सिकाई बोलते हैं, तो इसके लिए शासन द्वारा समय समय पर डिमांड की जा रही है कि सिकाई की मशीन भी हमें उपलब्ध करा दी जाए। अभी हमारे पास वर्तमान में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है और सर्जरी विभाग के सहयोग से सर्जरी भी हो रही है। हमारे यहाँ पे क्या है, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज थोड़ा अभी नया मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे क्या है, कैंसर के जो पेशेंट आते हैं वो यूजुअली लेट डायग्नोसिस वाले पेशेंट आते हैं, जैसे कि स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट आते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ अभी है ना, जो जैसे एडमिट पेशेंट की संख्या बताऊं मैं, आज हमारे यहाँ करीब 7-8 पेशेंट एडमिट है वार्ड में, जिनमें से 2 पेशेंट ऐसे हैं जो 5 to 6 ईयर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कैंसर ओवरी के पेशेंट हैं, उनमें से दो में से एक पेशेंट और एक ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित पेशेंट है। तो ओवरी कैंसर में जब वो पेशेंट हमारे पास आया था, तो उस टाइम उसकी स्टेज 4 थी और ये 6 ईयर हो गया। तब से हम उसको रेगुलर फॉलोअप ले रहे हैं और बीच बीच में उसका कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हम ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान ला पा रहे हैं। ऐसी संख्या हमारे पास काफ़ी सारी है, मैं आपको नंबर में बयान नहीं कर सकता हूँ, बट इस तरह के पेशेंट की संख्या हमारे पास काफ़ी सारी है जो अभी भी कैंसर से जंग जीत रहे हैं। मैं ऐसे पेशेंट से पहले मैं आम पब्लिक, आम जनता या जो कैंसर के लक्षणों से, इस प्रारंभिक लक्षणों से ग्रसित लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, वो अपने नियरेस्ट, जो अपने आसपास के जो भी डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे अपनी जांच कराएं, उनको दिखाएं, और अगर उनको जरा भी शंका प्रतीत होती है कि उनको कैंसर हो सकता है, तो शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग कार्यरत है। वहाँ पे सोमवार से शनिवार तक ओपीडी चलती है। समय 8:30 से 2 बजे तक रहता है। आप कभी भी किसी भी दिन दिखा सकते हैं। दूसरा, जो पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी डायग्नोसिस लेट भी बनी है, आपकी स्टेजिंग एडवांस कंडीशन में है, तो भी आप दिखाएं, क्योंकि है ना, अगर कैंसर का इलाज आप नहीं कराते हैं तो लाइफ स्पान जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है। आप लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उससे आपका लाइफ स्पान तो बढ़ता ही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो आपको ट्रीटमेंट तो जरूर ही कराना चाहिए, और इतनी दूरस्थ शहर में, इतने कम आबादी के शहर में अगर ये सुविधा उपलब्ध शासन ने कराई है, तो आप शासन की इस सुविधा का बिल्कुल लाभ लें और अपना इलाज जरूर कराएं। आयुष्मान योजना के तहत जो भी आयुष्मान कार्ड धारक मरीज हैं हमारे यहाँ आते हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत पूरा लाभ मिल रहा है। मेरे मरीज का सन 2019 में क्या पता चला, तो मैं बॉम्बे ले गया था इलाज करवाने, और चूंकि बॉम्बे मेरे को बहुत दूर पड़ा, इसलिए मैंने क्या है कि शिवपुरी में ही डॉक्टर वीरेंद्र सचान जी के वो दिखवाया, जिला चिकित्सालय में दिखाया। फिर उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में लगातार इलाज मैंने सर के सानिध्य में लिया। जैसे ही पता चले तो विलंब ना करते हुए डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए, जिससे क्या है कि बीमारी जल्दी पता चलेगी तो उपचार जल्दी संभव होगा। आपको किस योजना के तहत लाभ मिल रहा है? कोई फाइनेंशियल स्थिति की बात करें? आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसके तहत जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में इलाज करा रहे हैं, तो आर्थिक मदद तो मिल ही रही। आयुष्मान भारत योजना के बारे में इस योजना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से संबल तो मिलते ही है, क्योंकि कैंसर जैसी जो बीमारी है, ये आर्थिक लोड तो व्यक्ति पे आता ही है, क्योंकि महंगा इलाज मानते हैं इसका। उसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज होने की वजह से
क्या है, आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। ये है कि मरीज को हिम्मत तो रखनी पड़ती है, बीमारी गंभीर है, लेकिन समय पर उपचार लेने से क्या है, वो मरीज हिम्मत करे तो उसको सर्वाइवल बहुत अच्छा मिल सकता है। और शुरुआती अगर कोई की है, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा यदि वो चिकित्सीय उसमें चलेगा, डॉक्टर के निर्देशन में और इलाज लेगा तो उसे लाभ मिल जाएगा।